हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है हम कुछ चीज़ें नई लेकर आए हैं आपके एग्जामिनेशन को ध्यान रखते हुए। इसके पहले जो है हर एक यूनिट के टॉप 10 क्वेश्चंस क्या हैं ये सब आपके पास पहुंच चुके हैं। और अब जो आज जो है क्या है, सेक्शन ए जो कंपलसरी पार्ट होता है, यानी वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चंस, जो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और वह जो है हर एक यूनिट के टॉप 20 क्वेश्चन क्या होंगे यह सब कुछ आपको बारी बारी से मैं बताऊंगा और उसका क्या बेस्ट आपके लिए कर सकता हूं। हर एक यूनिट के टॉप 20 क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के रहेंगे उसमें क्या करूंगा, 5 क्वेश्चंस पहले उसको यूनिट 1 का अगर उठाया है, 5 क्वेश्चन क्या हैं वो आपके सामने रहेंगे और उसका सॉल्यूशन भी वो सॉल्व करके आपको बताऊंगा। और उसको एक छोटे छोटे आपके पार्ट में आपको उसको ब्रेक करते हुए, यानी एक यूनिट के 4 पार्ट रहेंगे और हर एक पार्ट में 5 क्वेश्चन और यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ आपको दिए जाएंगे। आप यही प्रक्रिया 5 यूनिट की रहेगी। यह जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं और उसके सॉल्यूशन, यह सिर्फ ये नहीं कि 2 नंबर का ही काम आपका यहाँ से होना है। यह एक ऐसा दर्शन रहेगा कि उस यूनिट पर पूरी तरीके से आपकी नज़र या पूरा आप देखेंगे कि पूरी तरीके से आप उस यूनिट से जुड़ जाएंगे एक बहुत अच्छे रिवीजन के साथ। तो यह सिर्फ 2 नंबर का नहीं है और आपके पूरी यूनिट का विधिवत जो है रिवीजन के तौर पर आप अपने को पाएंगे। और वह 5-5 क्वेश्चन आपके सामने बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे यूनिट 1 उठाया, आपका जो है आपके 5 क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, अब 5 को मैं बताऊंगा सॉल्व करते हुए। तो वह आपका एक पार्ट 1 यानी एक यूनिट के 4 पार्ट यानी 4 वीडियो आपको मिलेंगे और हर एक पार्ट में 5 क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन आपके साथ। तो स्टार्ट करते हैं। आपका जो है यूनिट 1 के वह पहले 5 क्वेश्चन क्या है वो आपके सामने। ये देखिए, यूनिट 1 जो मैट्रिसेज है उसके पहले 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं और बारी बारी से चलिए क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं और देखिए कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। तो इसको मैं ये लाइन यहाँ खींच देता हूँ कि आपके क्वेश्चन ऊपर जो है ये बने हुए हैं। पहला है कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 1 to 5 7। देखिए यहाँ यह नहीं लिख रहा है कि किस मेथड से लगाना है। तो आपके कोर्स में यानी जो मेथड पढ़ा है आपने इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, वह आपका एक है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है बाय यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम। यह 2 मेथड है आप पढ़े हुए हैं इनवर्स निकालने के। और एक और मेथड आप 12th में पढ़े हैं, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। लेकिन आपके स्तर पर जो कोर्स में चीज़ें दिख रही हैं तो 2 मेथड में से कोई एक मेथड, चाहे इनवर्स निकालने के लिए चाहे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो अगर इसको बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से अगर इसका इनवर्स निकाला जाए तो देखिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए जो मैट्रिक्स है, पहला सॉल्यूशन आपके जो है पहला क्वेश्चन का यह क्या है, कह रहा है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो मान लिया जो मैट्रिक्स है वह ए है। लेट ए इज इक्वल टू 1 to 5 7। तो कैसे इनवर्स निकालते हैं आप पता है ना, कि आप जानते हैं सिंस ए इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू ए, आप जानते हैं। और ए मैट्रिक्स लिखिए, दिस इम्प्लाइज ए बराबर आपका क्या है 1 to 5 7। और आई का मतलब जानते हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप जितने आर्डर की यह स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उतने ही आर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 0 और 0 1 आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यह ए है। अब जानते हैं ना पर्पज क्या है,
केवल रो का इस्तेमाल करते हुए, इनवर्स जब भी निकालते हैं बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो केवल रो का इस्तेमाल करते हुए मुझे इस मैट्रिक्स को इस रूप में बनाना है, यानी किस रूप में, 1 0 और 0 1। और आपका जो है इसमें ध्यान रखना है कि केवल रो का इस्तेमाल करना है। तो चलिए यहाँ देखिए, ये 1 यहाँ चाहिए, ये 1 बना हुआ है, यहाँ से चलते हैं, यह 5 है, मुझे 0 चाहिए। और 0 कैसे होगा, यहां से क्या करेंगे, यूजिंग R2 implies R2 minus 5R1। तो उसके बाद क्या है, लिखिए तो, दिस implies R2 minus 5R1, ये हो जाएगा क्या, चलिए अप्लाई कीजिए R2 minus 5R1। तो पहला जो बदलाव होगा R2 पर, तो 1 2 है, इसको उतार लीजिए। अब देखिए R2 5 है, माइनस 5 इंटू 1, 5 माइनस 5 कितना हुआ, 0। और 7 देखिए R2 7 माइनस 2 इंटू 5, 7 माइनस 10 कितना हुआ, -3। और जो काम आपने इधर किया है वही काम इधर करना है, ये ध्यान रखना है। इसमें यहाँ दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग वही काम लगाना है कि जो काम यहाँ कर रहे हैं वो काम करते चलिए। तो यहाँ पर भी मुझे R2 माइनस 5R1 लिखना है, तो ये 1 0 उतार लीजिए। और देखिए R2 माइनस 5R1, 0 माइनस 5 इंटू 1 कितना हुआ, -5 हो गया, ये देखिए। और R2 माइनस 5R1 यानी 1 माइनस 5 इंटू 0 कितना हुआ, आपका ये 1 हो गया। और ये आपका ये है, आपके सामने ये है। अब देखिए 1 है, 0 ये हो गया। यहाँ जब भी होता है यहीं से प्रोसीड करते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है, -3 है। क्या 1 बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, कैसे, सेकेंड रो में क्या कीजिए, -1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग, यहाँ यूजिंग R2 implies -1/3 R2, ये देखिए। तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, ये आपका हो गया क्या, 1 2 और 0। जब -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इधर 1 हो जाएगा आपका यहाँ पर। और बराबर जो काम आपने इधर किया है वही काम इधर भी करना है। तो ये आपका 1 0 ही है। और यहाँ पर क्या कीजिए, -1/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 5/3। और ये क्या हो जाएगा आपका, -1/3। और यह आपका ए है। तो 1 0 1 हो गया। यहां देखिए ये 3 बन चुका है, एक बस बाकी है। क्या बाकी है, यहां 0 है, यहां 2 है। 0 बनाना है, बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, R1 माइनस 2R2। तो यहां लिखिए यूजिंग R1 implies R1 माइनस 2R2। तो दिस implies क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 माइनस 2R2 यानी क्या हो जाएगा, 1। 2 माइनस 2 इंटू 1 कितना हुआ, 0। और ये उतार लीजिए 0 1 आपका यहाँ पर। और जो काम इधर किया है वही काम इधर भी करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 है, -2 और 5 ये देखिए 5/3, तो कितना हुआ, 6 माइनस 10, ऐसे लिखिए 3 माइनस 10 ऐसे हो जाएगा ना। 3 एलसीएम लीजिए, -10/3 कितना है, -7/3, ये देखिए। तो यहाँ लिख लीजिए क्या, -7/3 आपके सामने। और यहाँ देखिए 0 है, R1 0 -2 और R2 क्या है, -1/3। तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, ये क्या हुआ, 2/3। और बाकी उतार लीजिए। तो यह आपका क्या है, 5/3, यह क्या है, -1/3 और यह आपका क्या है, ए। तो यही ना, आई देखिए आ गया। ये कैसी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यही चाहिए था, इसको इस रूप में बनाना। तो यह अगर आई है, यह ए है, तो यह ए इनवर्स होगा कि नहीं होगा। तो देयरफॉर क्या हुआ, ए इनवर्स बराबर आपका क्या है, माइनस, चाहे तो देखिए यह 3 चारों जगह है तो 3 बाहर ले लीजिए, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/3 और यह आपका क्या हुआ, -7 2 और 5 -1 और यही आपका क्या है, आंसर है। और यहाँ देखिए 1/3, सारे मैट्रिक्स में 1/3 दिखाई दे रहा है, हमने बाहर ले लिया। और यही आपका पहला क्वेश्चन इस रूप में। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है उस पर चला जाए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, रिड्यूस द मैट्रिक्स
टू एचेलॉन फॉर्म या ट्रेंगुलर फॉर्म। एचेलॉन फॉर्म या ट्रेंगुलर फॉर्म एक ही चीज होता है, इसको रिड्यूस करना है इस मैट्रिक्स को। तो पहले जो मैट्रिक्स दिया है उसे लिख लीजिए। लेट ए बराबर आपका है 1 2 3 2 5 7 और 3 1 2, ये। तो एचेलॉन फॉर्म या ट्रेंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए आपको पता है ना कि क्या करते हैं, केवल इसमें भी रो का इस्तेमाल करते हैं और रो बाय रो क्या करते हैं, जीरो करते जाते हैं और जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़ाते जाते हैं। लास्ट में अब यहाँ तक पहुँचते हैं कि अब संभव नहीं है जीरो कर पाना जीरो को बनाए रखते हुए, तो वह आपका मैट्रिक्स जो है रिड्यूस हो जाता है इस रूप में, ट्रेंगुलर फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म में। और इसी फॉर्म को अगर यह कह देता फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो जब रिड्यूस कर लेते हैं ट्रेंगुलर फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म में तो गिन लेते हैं कि ऐसे कितने रो हैं जिनके सभी एलिमेंट जीरो नहीं हैं, उस रो की संख्या जो है उस मैट्रिक्स के क्या होती है, रैंक को बताती है। तो यहाँ केवल एचेलॉन फॉर्म या ट्रेंगुलर फॉर्म की बात कर रहा है, तो कैसे करेंगे, केवल रो का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन यानी आपने कैसे करेंगे, यहाँ शुरू करते हैं। देखिए सब में कहाँ शुरुआत करते हैं, यहाँ पहले इसे जीरो करेंगे, फिर इसे जीरो करेंगे, फिर उसके बाद जीरो करना शुरू करेंगे आगे। तो यहाँ पर लिखिए क्या, यूजिंग, पहले इसको जीरो करना है, अब केवल रो का इस्तेमाल करना है। तो क्या लिखेंगे, R2 implies R2 minus 2R1। यहाँ देखते रहिए 1 रहता है तो चीज़ें बहुत आसान रहती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर 1 नहीं है, अगर 1 बन सकता है तो बना लेंगे तो काम आपका और आसान हो जाता है। तो यहाँ R2 minus 2R1, यहाँ ये अगर इसको भी जीरो करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, क्योंकि यह जीरो फिर यह जीरो, तो इसको जीरो करना है तो क्या लिखेंगे, एंड R3 implies R3 माइनस क्या हुआ 3R1। एक ही रो का इस्तेमाल किया है, R1 से इसके लिए भी, R1 इसके लिए भी, तो यह आपने लिखा है। और फिर यहाँ इज इक्विवेलेंट टू, चलिए पहले तो 1 2 3 देखिए पहला रो आप लिख लीजिए, R2 minus 2R1 जो बदलेगा सेकेंड रो पर R2 minus 2R1, तो 2 minus 2 कितना हुआ 0। और ये देखिए 5 minus 2 into 2 5 minus 4 कितना हुआ आपका 1। ये देखिए 5 minus 2 into 4 और 7 minus 3 दूना 6, 7 minus 6 कितना हुआ 1 आपके सामने। और R3 minus 3R1, 3 minus 3 ये क्या हो जाएगा 0। और फिर आइए 1 minus 3 दूना 6, 1 minus 6 कितना हुआ -5 आपका ये हुआ। और फिर आइए 2 minus 9, देखिए 2 minus 9 कितना हुआ -7 आपका इस रूप में आपका, ये देखिए। तो यह जीरो हो गया। अब करना क्या है, देखिए ध्यान रखना, जीरो को बनाए रखते हुए जीरो करना है, ये नहीं कि जीरो के चक्कर में यह जीरो गायब हो जाए, ऐसा नहीं है। तो यह जीरो। अब चलते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ बढ़ाते हैं, तो इसको हम -5 है, क्या हम जीरो कर सकते हैं क्या, जीरो को बनाए रखते हुए जीरो करना है, तो इसके लिए मुझे सेकेंड रो ही लेना है। तो सेकेंड रो लेना है और इसको जीरो करना चाहते हैं तो जीरो कैसे करेंगे, यह माइनस है यह प्लस है, तो दोनों अपोजिट साइन है तो जोड़ने पर ही जीरो होगा। तो क्या करें, यह -5 है और यह +5 कब होगा, जब सेकेंड रो में क्या करें 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें तो हो जाएगा इसमें। तो चलिए यहाँ लिखिए, यूजिंग R3 implies R3 plus 5R2, R3 plus 5R2, तो क्या हो जाएगा, इज इक्विवेलेंट टू, यहां लिख देते हैं इज इक्विवेलेंट टू। देखिए पहले तो पहला उतार लीजिए 1 2 3, दूसरा उतार लीजिए 0 1 1, और तीसरा जो है आपका ऐसे देखिए 0, R3 plus 5, तो -5 plus 5 कितना हुआ 0, और -7 plus 5 कितना होगा -2 आपका इस रूप में। ये देखिए आपने इस रूप में ऐसे लिखा, थोड़ा सा और अच्छे से लिख लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ देखिए आपने इस रूप में कर लिया। अब क्या कुछ और जीरो हो सकता है क्या, देखिए यह जीरो आप सोचेंगे कि यह भी जीरो कर सकते हैं, लेकिन जब यह जीरो करेंगे तो यह जीरो गायब हो जाएगा,
ध्यान रखना है, जीरो को बनाए रखते हुए जीरो करना है। तो अब हम इसको जीरो नहीं कर सकते हैं। अब चलते हैं, जब इसका काम हो गया तो ऊपर चलिए। देखिए 1 है, क्या इसको जीरो कर सकते हैं? क्या आप सोचेंगे जीरो कर सकते हैं, लेकिन जीरो करने के चक्कर में यह जीरो गायब हो जाएगा। तो क्या होता है कि जीरो को बनाए रखते हुए जीरो करना है। तो क्या हुआ, अब संभव नहीं है जीरो कर पाना जीरो को बनाए रखते हुए। तो यह आपका मैट्रिक्स रिड्यूस हो गई, किसमें? ट्रायंगुलर फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म में। ट्रायंगुलर फॉर्म क्यों कहते हैं कि थोड़ा देखिए तो, एक आपको ट्रायंगल यहां फॉर्म हो रही है, ये देखिए, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है? ट्रायंगुलर फॉर्म। और अगर कहता कि बाय रिड्यूसिंग द मैट्रिक्स इनटू एचेलॉन फॉर्म या ट्रायंगुलर फॉर्म फाइंड इट्स रैंक, तो रैंक निकालने के लिए क्या करते हैं? ऐसे कितने रो हैं जिनके सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, उस रो की संख्या क्या होती है? उस मैट्रिक्स की रैंक होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी, यहाँ तो कोई जीरो है नहीं है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी केवल एक जीरो है, बाकी 2 जीरो नहीं है, यहाँ भी 2 जीरो है, यह जीरो नहीं है। तो 3 रो ऐसे हैं, यानी क्या बोला है? सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए उस रो के। तो यहाँ देखिए, किसी भी रो का सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, तो उस रो की संख्या कितनी है? 3 है। इस मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी? रैंक 3 हो जाएगी। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 2। और अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तो कह रहा है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स दिया गया है, तो यहां लिख लीजिए, लेट ए बराबर आपकी मैट्रिक्स है 3 -1 2 और -6 2 4 और क्या है? -3 1 2। ये लिख लिया मैट्रिक्स। अब कह रहा है किसके रैंक बताइए। देखिए, रैंक बताने के लिए कह रहा है, तो आपके पास 3 रास्ते आते हैं। एक आपका जो है ट्रायंगुलर फॉर्म, दूसरा आपका नॉर्मल फॉर्म, और तीसरा जो है अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक और रास्ता खुलता है उसका रैंक निकालने के लिए, डिटरमिनेंट के माध्यम से। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर थर्ड ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो रैंक निकालने का सबसे बढ़िया तरीका जो है उसका डिटरमिनेंट के माध्यम से निकालना होता है। तो जब भी आपको दिखाई दे कि मैट्रिक्स स्क्वायर है तो थर्ड ऑर्डर तक का है, तो उसका डिटरमिनेंट निकालिए। तो चलिए हम डिटरमिनेंट निकाल कर दिखाते हैं, देखते हैं क्या उसकी रैंक आ रही है। तो यहां लिखिए, नाउ डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए बराबर क्या हो जाएगा? 3 -1 2 -6 2 4 -3 1 2 आपका ये है डिटरमिनेंट आपका। और अब इसको जो है थोड़ा सा एक्सपेंड कीजिए, तो आपको आता है एक्सपेंड करने के लिए, चाहे किसी इस रो से, तो 3 और 3 यानी पहला रो, ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गायब होगा, तो क्या आएगा? 4 -4, ठीक। और प्लस के बाद माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1। यहाँ ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -12 और -3 × 4 यानी क्या होगा? +12, माइनस और माइनस प्लस, और +2। आइए यह रो गायब, यह कॉलम क्या हुआ? -6 और -3 × 2 -6 और माइनस पहले से क्या होगा? +6 बराबर। यहाँ देखिए तो सब कट गया, सब कट गया, क्या आ गया? 0 आ गया। तो डिटरमिनेंट का मान क्या आया है? आपका 0 आया। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स थर्ड ऑर्डर की है और अगर उसके डिटरमिनेंट का मान 0 है, तो इसका मतलब यह है कि उस मैट्रिक्स की रैंक जो है 3 से कम होगी। 3 से कम में क्या हो सकती है? 2 हो सकती है और या 1 हो सकती है, 0 नहीं होगी। 0 रैंक केवल नल मैट्रिक्स की होती है, और नल मैट्रिक्स क्या होता है? उस जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट अगर 0 हैं उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। तो या तो यहाँ 0 आ गया, तो या तो रैंक 2 होगी या रैंक 1 होगी। अब यह तय करना है कि रैंक 2 होगी कि रैंक 1 होगी। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि एक कोई सेकेंड ऑर्डर का माइनर ढूंढ निकालिए। अगर उसका निकालने पर अगर उसका मान 0 नहीं है
तो इस मैट्रिक्स की रैंक 2 हो जाएगी। एक भी माइनर पता चला यह जीरो, यह जीरो, यह जीरो, यह जीरो, सभी जीरो हैं, लेकिन एक छुपा है कि उसका जो है सेकेंड ऑर्डर का माइनर जीरो नहीं है, तो रैंक उसकी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और अगर कोई भी सेकेंड ऑर्डर का माइनर आपको नहीं मिल रहा है कि जिसका मान जीरो नहीं है, सब जीरो हैं, तो उस केस में उस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जैसे आपका बात करें ए देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1, चाहे ये लीजिए, चाहे ए बराबर ये लीजिए 2 2 2 2 2 2 2 2 2, ये देखिए। तो जब इसकी रैंक की बात करें तो डिटरमिनेंट निकालेंगे, और डिटरमिनेंट निकालेंगे तो साफ साफ दिख रहा है कि इसका मान 0 ही आएगा। आपको पता है ना डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में, अगर किसी भी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट, 2 रो या 2 कॉलम या सभी रो या सभी कॉलम के एलिमेंट अगर बराबर हैं तो डिटरमिनेंट मान क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ भी 0 है डिटरमिनेंट का मान, और यहाँ भी 0 है डिटरमिनेंट का मान। जब 0 है तो कोई एक सेकेंड ऑर्डर का माइनर ढूंढना है। आप इसको लेंगे, देखिए 1 ऐसे लेंगे, ये देखिए 1 1 1 1, तो 1 - 1 0, यह लेंगे 1 1 1, सब मान क्या आएगा? 0 आएगा, सब 0 आएगा। कोई भी माइनर नहीं मिल रहा है आपका सेकेंड ऑर्डर का जिसका मान 0 नहीं है, सब 0 हैं। तो उस केस में मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहां भी देखिए 2 2 2 लिखा है, तो इसका आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, 0 आएगा। एक सेकेंड ऑर्डर का माइनर ढूंढना है, आप देखेंगे कोई माइनर आप नहीं पाएंगे जिसका मान 0 नहीं है, सब 0 हैं। आप क्या पाएंगे? 2 2 2 2, तो 4 - 4 0, सभी 0 हैं। तो उस केस में मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर, थोड़ा सा आपको कुछ और बता दिया इस क्वेश्चन पर। और यहां देखिए ये चीजें क्या हैं यहां पर। अब डिटरमिनेंट बराबर 0 है तो रैंक 3 से कम हुई, 2 या 1 होगी। अब 2 के लिए मैंने कहा कि माइनर ढूंढिए जिसका मान 0 नहीं है। अब आप देखेंगे तो यह माइनर आप पाएंगे तो 6 और माइनस माइनस प्लस 6 - 6 0, कहेंगे अरे तो 0 है। फिर क्या होगा? यहाँ आएंगे -6 × 1 -6 और -3 × 2 -6 प्लस फिर 0, ये भी 0 है। फिर इसको लेंगे ऐसे, देखिए ये क्या होगा? ऐसे 2 4 1 2, तो 4 - 4, ये भी 0 है। फिर आप इसको लेंगे, यहां लेंगे इसको, फिर अगर इसको लेंगे तो माइनस, देखिए -6 - 3 4 2, -12 और -12 प्लस। तो अब इसको देखिए 3 2 -6 4, 12 और -6 × 12, -12 और माइनस प्लस है पहले से, 12 - 12 0। तो आप लग रहा है, दिख रहा होगा कि अरे ये तो सब 0 हो रहा है। आप ये ले रहे हैं तो 0, ये ले रहे हैं तो 0, यह ले रहे हैं तो 0। लेकिन आप यह इस आधार पर आपको लगेगा अरे तो सब 0 है, इसका मतलब कोई भी एक माइनर सेकेंड ऑर्डर का नहीं है जिसका मान 0 नहीं है, सब 0 हैं। और तुरंत आप उसको लिख देते हैं रैंक द नंबर ऑफ नॉन जीरो इक्वल टू, यानी सॉरी यहाँ पर जो है यानी नहीं है तो उस केस में जो है रैंक क्या बताते हैं? 1 लिखते हैं। यानी सारे सेकेंड ऑर्डर के माइनर आपको देखने में 0 लगता है तो तुरंत आप उस पर रैंक इसकी 1 लिख देते हैं। लेकिन एक चीज छुपा हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिए। तो इसको देखिए तो यह एक सेकेंड ऑर्डर का माइनर है। आप यहां देखिए तो यह -1 to 4 क्या हुआ? -4, ठीक। और -2 × 2 कितना हुआ? -4। तो -4 - 4 0 नहीं हुआ, क्या मान आया? -1, है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन। गलती लोग जल्दबाजी में कर डालते हैं और सब 0 देखकर तुरंत इसका रैंक 1 बता देते हैं, जो गलत हो चुका है। तो एक माइनर यहां दिख रहा है जिसका मान 0 नहीं है, एक भी ढूंढ निकालना है। यह 0, यह 0, यह 0, एक मिल गया तो वहां से सेकेंड ऑर्डर का माइनर जिसका मान 0 नहीं है तो रैंक उसकी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो यहां पर द माइनर ऑफ सेकेंड ऑर्डर बराबर, ये ले लीजिए, ये क्या है? -1 2 और 2 4, और इसका मान निकालिए -4 2 × 2 -4 -8 इज नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर रैंक क्या हुई? द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, यही आपका आंसर है
क्वेश्चन नंबर 3। और चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उसका सॉल्यूशन कह रहा है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा आप इसका रैंक निकालिए। तो पहले जो मैट्रिक्स दी गई है मान लिया वह ए है। लेट ए इज इक्वल टू क्या है आपका 1 -3 1 2 0 1 2 3 और यहाँ पर क्या है 3 4 1 -2, ये आपका मैट्रिक्स। और इसका जो है कह रहा है रैंक निकालिए बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। स्वाभाविक सी बात है कि इसका डिटरमिनेंट वाला काम तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही नहीं है। तो ये तो तय है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा ही इसका रैंक निकालना है। तो आपके पास दो रास्ते, ट्रायंगुलर फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म या नार्मल फॉर्म। तो जनरली आप देखेंगे सबसे ज़्यादा यूज अगर होता है तो वह ट्रायंगुलर फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म होता है, जहां पर केवल रो का इस्तेमाल करते हुए रो बाय रो जीरो करते जाते हैं और जीरो की संख्या रो बाय रो बढ़ाते जाते हैं और लास्ट में एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां पर यह आपको दिखता है कि अब संभव नहीं है जीरो कर पाना जीरो को बनाए रखते हुए। तो वह रो की संख्या गिन लीजिए जिसके सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, तो वह संख्या जो है उस मैट्रिक्स के रैंक बताती है। तो यहाँ पर वह प्रक्रिया अप्लाई करने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ शुरू करते हैं जीरो करना, यह जीरो है। ध्यान रखिए 1 अगर ऊपर है तो काम आपका आसान होता है, नहीं तो क्या 1 बन सकता है, तो बना कर आगे बढ़िए। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ जीरो करना होता है, तो ये ऑलरेडी जीरो है, इसका काम तो बना हुआ है। अब ये 3 है, इसको जीरो करना है। जीरो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, केवल रो का इस्तेमाल करते हुए हम काम करना है, क्योंकि एचेलॉन फॉर्म या ट्रायंगुलर फॉर्म का हम रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग R3 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा R3 - 3R1। ये देखिए R3 - 3R1 तो इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 - 3 1 2 और ये तो उतार लीजिए 0 1 2 3 R3 - 3R1 3 - 3 कितना हुआ 0। यहाँ देखिए 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 3 3 9 और 9 4, ये हो गया क्या 13 हो गया। थोड़ा सा बना दे इसको 13, ये है आपका ठीक। और यहाँ ये 1 - 3 कितना हुआ 2, देखिए 1 3 × 1 3 -2 और यहाँ ये 2 - 6 और 3 × 2 2 - 6 कितना हुआ -4, आपका ये हो गया। यहाँ देखिए अब यह जीरो है और अब देखना है जीरो को बनाए रखते हुए जीरो करना है। तो यह जीरो है और मुझे इसको जीरो करना है। यहाँ शुरू करते हैं, क्या इसको जीरो कर सकते हैं क्या? जीरो को बनाए रखते हुए जीरो करना है, तो इसके लिए आप इस रो को ही लेंगे, इसको लेने पर यह जीरो गायब हो जाएगा। तो जीरो को बनाए रखते हुए जीरो करना है। और ये देखिए तो सेकेंड रो है, यह प्लस है, यह प्लस है, तो घटाने पर ही तो बात आएगी ना। तो यहाँ +13 है, यहाँ भी अगर -13 हो जाता तो आप जो है जोड़ते तो वहाँ पर जीरो आ जाएगा। तो क्या करें यहाँ पर, इसमें ऐसे लिखिए यूजिंग R3, यानी इस पर करना है R3 इम्प्लाइज R3 और दोनों का साइन प्लस है तो माइनस घटाएंगे और यह 13 यहाँ है तो 13 क्या कर दिए R2 आपके सूत्र में। तो दिस इम्प्लाइज या इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा आपका 1 - 3, ये क्या है 1 2 और 0 1 2 3 ये है। और यहाँ देखिए R3 - 13 R2 यानी क्या हुआ, यह 0 और 13 - 13 ये क्या हो गया 0। और यहाँ देखिए तो यह आपका क्या है -2 R3 और यहाँ देखिए -13 × 2 13 दूनी 26, तो क्या आया -28 आपका यहाँ गया। और यहाँ ये -4 ये है और -13 × 39,
तो -4 -39, ये देखिए R3 -4 और 39 39 कितना हुआ 43, और यह आपका क्या है -43 आपका इस रूप में। ठीक, अब क्या लगता है, अब देखिए तो क्या यह जीरो यह जीरो यह जीरो, क्या आप यहां से इसको जीरो कर सकते हैं? क्या जीरो तो आप सोच सकते हैं, कर लें, सोचेंगे कि इसमें +14 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें तो जीरो हो जाएगा, 14 28 ये जीरो हो जाएगा, लेकिन यह जीरो गायब हो जाएगा। जीरो को बनाए रखते हुए जीरो करना है, ये चक्रव्यूह है, अगर सही ढंग से नहीं किया तो उसमें उलझ जाएंगे आप। तो जीरो को बनाए रखते हुए जीरो करना है, तो यहां पर जीरो तो आप दिखाई दे रहा है कर सकते हैं, लेकिन यह जीरो गायब हो जाएगा, तो यहां पर काम अब नहीं हो सकता है। अब थोड़ा सा सोचेंगे कि चले इसको भी देख लें, क्या इसको जीरो कर सकते हैं? क्या जीरो तो कर सकते हैं इसको लेकर, जब इसमें +1/3 R1 कर देंगे तो, लेकिन यह जीरो तो हो जाएगा, यह जीरो गायब हो जाएगा। तो क्या निष्कर्ष निकला? अब संभव नहीं है जीरो कर पाना जीरो को बनाए रखते हुए। तो अब आप जो है यहां से आप देखेंगे द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, अब गिन लीजिए, सिंस द नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है 1 2 3, यानी क्या है इक्वल टू 3, तो देयरफॉर रैंक क्या हो जाएगी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 आपका है। तो रैंक क्या होता है कि वह उस रो की संख्या जिसके सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, तो इसमें किसी भी रो के सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, तो वह रो कितने हैं, संख्या क्या है 3 है, तो उस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। और यह कैसा फॉर्म है, ट्रायंगुलर फॉर्म या एचेलॉन फॉर्म। देखिए आपके सूत्र में तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूरा किया। और अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, टॉप का क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2। कह रहा है कि बी का मान बताइए जब इस मैट्रिक्स का रैंक क्या है 2 है। यह देखिए तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का है, 3rd ऑर्डर का है, और दे रहा है कि गिवन यहां पर द रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो दिया है ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है, और यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर का है, 3rd ऑर्डर का है। तो अगर कह रहा है कि इस मैट्रिक्स की रैंक 2 है और यह डिटर्मिनेंट 3rd ऑर्डर का है, तो इस मैट्रिक्स की रैंक 2 कब होगी, जब उसके डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा, 0 होगा। भाई डिटर्मिनेंट ये 3rd ऑर्डर का अगर निकालें, अगर उसका मान 0 है तो उसकी रैंक 3 से कम होगी, या 2 होगी या 1 होगी। ये कह रहा है कि इस मैट्रिक्स रैंक 2 है और यह डिटरमिनेंट कितने है ऑर्डर का है, 3rd ऑर्डर का है, तो क्या होगा, इस डिटरमिनेंट का मान जो है इस मैट्रिक्स 3rd ऑर्डर का है, तो इसके डिटरमिनेंट का मान जो है क्या होगा, 0 होगा। यानी आपका यहां पर साफ साफ ये निष्कर्ष निकल रहा है कि डिटरमिनेंट ए बराबर 0। लोग क्या करते हैं कि यहां डिटरमिनेंट ए बराबर 2 लिखते हैं, तो यह भारी गलती नहीं होनी चाहिए। यह डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, यहां पर 0 है, क्योंकि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3rd ऑर्डर का है, और कह रहा है इसके मैट्रिक्स इसका रैंक जो है 2 है, तो 2 तभी होगा जब मैट्रिक्स है 3rd ऑर्डर का, जब उसके डिटरमिनेंट का मान क्या होगा, 0 होगा, और डिटरमिनेंट ए बराबर 0। अब डिटरमिनेंट ए लिख लीजिए, आपका क्या है 1 5 4, फिर क्या है 0 3 2, फिर क्या है b 13 10, और बराबर क्या है 0 आपका इसमें। अब एक्सपेंड कर लीजिए डिटरमिनेंट को, आप कैसे, उस रो या उस कॉलम के लाइन एक्सपेंड कीजिए जिसमें 0 आपको दिखाई देता है, तो हम बजाय इधर हम इधर भाग जाएंगे। यहाँ देखिए, तो चलिए 1 है, 1 के लाइन यह गायब, और क्या है 10 3 30, और -13 दूनी 26, और प्लस के बाद क्या माइनस, तो -0 इंटू समथिंग 0, खत्म, 0 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म, और प्लस यहाँ
बी, और यह क्या जाएगा, यह रो गायब, यह कॉलम गायब, क्या होगा 5 दूना 10 और 4 3 12 आपका ये हुआ बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज क्या है 30 माइनस 26 4 और 10 माइनस 12 कितना हो -2, तो -2b बराबर 0 और क्या है 2b इक्वल टू 4, तो b बराबर क्या है 2 और यही आपका आंसर है। तो बहुत हिट क्वेश्चन इस बार भी आपके लिए बिल्कुल तैयार है आने के लिए। तो यह यूनिट 1 के 5 टॉप क्वेश्चंस आपके सामने, और इसके बाद अगले 5 क्वेश्चन क्या है इसे देखिए।